विवेक त्रिपाठी जी, बीजेपी कह रही है कि आप भले ही इसे दूसरा व्यापम बता रहे हो, लेकिन हम व्यापक स्तर पर कार्रवाई करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए अपर्णा जी, जिस तरीके से पूरा मामले को अंजाम दिया गया है, ये शिक्षा माफिया जिस तरीके से सिस्टम के अंदर कितनी गहरी जड़ जमा के बैठा हुआ है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आज मध्य प्रदेश के शिक्षा माफिया ने पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार किया है। आज देश देख रहा है कि मध्य प्रदेश किस तरीके से शिक्षा की मंडी के रूप में उभरता जा रहा है। नर्सिंग घोटाला सिर्फ लाखों नर्सिंग के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं है, ये मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। चिंता की बात यह है कि ये अनट्रेंड नर्सें आज जाके जब अस्पतालों में अपनी सेवाएं देंगी, जहां हमारे परिजन भर्ती होते हैं, किसी भी अस्पताल में जब हम हमारे परिजन को भर्ती करते हैं तो डॉक्टर जिम्मेदार जो होते हैं वो मात्र आधे घंटे के लिए आते हैं, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, बाकी के 23.5 घंटे हमारे परिजन इन अनट्रेंड नर्सों के हाथ में। तो निश्चित ही जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की जान पे खतरा है, इसका जिम्मेदार कौन है? विगत नहीं, वो तो लेकिन बीजेपी का तो ये भी आरोप है ना त्रिपाठी जी कि आरोपियों के तार तो कांग्रेस से भी मिले हुए हैं। देखिए, मैं पूरी जांच को गुमराह करने का, इस पूरे विषय को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 670 कॉलेज है। मैं तो आपको आमंत्रित करता हूं, निष्पक्ष जांच कीजिए और जिस भी कांग्रेस की कॉलेज में गलती है, सबसे पहले आप उन पे कार्रवाई कीजिए। हमारे शासनकाल में किन कॉलेजों को परमिशन दी गई, उन पे पहले आप जांच कर लीजिए। आपके शासनकाल में अंतिम जब अनुमतियां दी गई थी तो थोक बंद 219 कॉलेजों को अनुमतियां दे दी गई। निश्चित ही शिक्षा माफिया यहां पे एजेंट की तरह लोगों को कॉलेज खोलने के लिए दस्तावेज उपलब्ध करा रहा था और जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? प्रशासन की नाक के नीचे कागजों में कॉलेज खोले जा रहे थे और मासूम बच्चों को, जो गरीब वर्ग से आते हैं, कई इसमें ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया है, 5-5 साल हो गए, उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही है, 1 साल बाद से उनके ऊपर लोन की किस्तें जमा करने का दबाव होगा और वो आज भी मात्र 12वीं पास कहला रहे। 4-4 साल से फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं नहीं कराई गई। जब विपक्ष का छात्र संगठन एनएसयूआई जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, उस पर जांच कीजिए कृपया, तो वो लाठी डंडे चला रहे हैं, छात्र नेताओं को जेल में ठूस रहे हैं। आज जब परेशान होकर छात्र नेताओं ने माननीय न्यायालय की शरण में गए और नहीं, तो आप मोटा मोटा ये कह रहे हैं ना कि ये पूरा जो घोटाला है वो बीजेपी सरकार की देन है, ये आप कह रहे हैं। निश्चित ही देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया कितना हावी है। सीबीआई जांच होती है, शिक्षा माफिया ने सीबीआई खरीद ली, सीबीआई बिक गई, सीबीआई के अधिकारियों ने कहीं ना कहीं सूटेबल करार दे दिया ऐसे कॉलेजों को जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप चिंता की बात देखिए, एक फैकल्टी 8-8 कॉलेज में दिखाया जा रहा है। जब फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन होता है वो गवर्नमेंट पोर्टल पे हो रहा है, सरकारी पोर्टल पे एक आदमी का आधार कार्ड 8 जगह, बड़ी बात है कि हाईकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई और जांच के बाद जो पहली रिपोर्ट आती है मैनिपुलेट किया जाता है, अदालत को भी गुमराह करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जोशी जी, ये जो पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं, ये कहा भी गया है कि ये